करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ अग्निकांड पर गीता प्रेस के ट्रस्टी ने दावा किया है, बड़ा दावा किया है और कहा है कि बाहर से अग्नि की कोई चीज फेंकी गई थी, बाहर से अग्नि जैसी चीज आई और तभी आग लगी है। ये गीता प्रेस ट्रस्ट की ओर से बड़ा दावा किया गया है कि बाहर से चिंगारी आई जिसने पूरे कॉटेज को जला दिया है। बाउंड्री के पीछे कुछ लोग रह रहे हैं और वहीं से आग लगी है। भीषण आग में पूरे 180 कॉटेज जल गए हैं। तो देखिए, जानकारी भी गीता प्रेस की तरफ से सामने आई है और इसके साथ ही ये बड़ा दावा किया गया है कि ये आग बाहर से आई किसी चिंगारी की वजह से लगी थी। तो महाकुंभ में भीषण आग हादसे के मामले में सेक्टर मजिस्ट्रेट को जांच के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। आग की घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। महाकुंभ अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। घटना की जांच कर 2 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने जांच के लिए एडीएम प्रशासन और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम का गठन किया है। ये टीम जांच करेगी, 2 दिन के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। भीषण आग हादसे का ये मामला है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं और आग की घटना की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है जो 2 दिन में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो महाकुंभ में लगी आग साजिश है या हादसा, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। सेक्टर 19 है ये महाकुंभ इलाके का जहां पर आग लगी। 600 जवानों ने हादसे को रोका, इस पर काबू पाया, जिसमें गीता प्रेस के 180 कॉटेज जल गए। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और वहीं पीएम मोदी ने भी इस घटना की जानकारी ली है। अब गीता प्रेस ट्रस्ट की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि ये आग बाहर से आई चिंगारी की वजह से लगी थी। सुन लीजिए क्या कुछ कहा गया इस बयान में। दे दिया पंडों को, जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई, कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे और वो चल रहा है बिल्कुल नियमित रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए महाकुंभ अग्निकांड को लेकर हर एक अपडेट भी बताते हैं। ये आग बीते दिन यानी कि कल शाम करीब 4:10 पर लगी। आग के बाद 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए और आग जैसे ही लगी, इस आग को रोकने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 600 जवान मैदान में उतरे। करीब 10 मिनट में स्पॉट को घेरा गया और कुल 20 मिनट के अंदर इस आग पर काबू पा लिया गया। करीब 32 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। गीता प्रेस के 180 कॉटेजेस में जले हैं जिसमें करोड़ों का नुकसान होना बताया जा रहा है और आग से करीब 500 लोगों को बचाया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर हालात का जायजा भी लिया। इधर पीएम मोदी ने भी फोन कर घटना की जानकारी ली है और आग की घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। अब महाकुंभ अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। सीधे रुक करेंगे प्रयागराज का, हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी इस वक्त मौजूद है। अनमोल, आग लगी, 20 मिनट के अंदर इस आग पर काबू पा लिया गया और इसके साथ ही अब कमेटी भी गठित कर दी गई है जो जल्द से जल्द जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बिल्कुल, देखिए ऋतु, ये जो घटना हुई है इसमें प्रशासन ने बहुत तत्परता दिखाया है और ये सिद्ध कर दिया है कि क्यों इस बार का जो महाकुंभ है वो सुरक्षित कुंभ कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए आग लगी और उसके 10 मिनट के भीतर, मतलब 8 मिनट के भीतर जो है वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच जाती है, एसडीआरएफ की टीम पहुँच जाती है, एनडीआरएफ की टीम पहुँच जाती है और लगभग 600 जवान पहुँच जाते हैं और तुरंत आग पर काबू पा लिया जाता है। बाद में फिर खुद मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ आते हैं मौके पर। तो कुल मिलाकर घटना घटी थी, बहुत दुखद घटना थी और एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन उसको समय रहते रोक लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की हताहत नहीं हुई, किसी को भी कुछ हुआ नहीं। अब देखिए हमारे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इनसे जानना जरूरी है कि जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है किस तरीके से है। क्योंकि कल जब आग लगी थी तो थोड़ा सा एक माहौल बन गया था कि आखिरकार आग कहाँ लग गई, कैसे लगी, लोग थोड़ा सा सहम गए थे, डर गए थे। लेकिन अभी क्या माहौल है, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कल आग लगी थी लेकिन आग पर तुरंत नियंत्रण कर लिया। हाँ, तुरंत काबू पाया गया। सबसे पहले आप मीडिया का मैं धन्यवाद कहता हूँ। जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पास 100 मीटर दूरी में हम लोग का पंडाल था,
जहाँ हमने गुरुजी की रुके थे। यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ का योगी आदित्यनाथ की जो टीम है, बहुत सुपर टीम है। करीबन 10-15 मिनट हुए, तत्काल आग पे काबू पा लिएगा। इतनी फायर ब्रिगेड, स्वयं मुख्यमंत्री आधा घंटा के अंदर पहुँच गए। धन्य ऐसे मुख्यमंत्री को। संवेदनशीलता दिखता है, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा भी था कल प्रयागराज में और खुद जो है वो मौके स्थल पर पहुंच गए थे। अब बड़ी बात यह है कि बहुत फायर सिस्टम अच्छी थी, तभी जाकर ये घटना। ये जो अभी अपनी सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, उसकी जो व्यवस्था है उतनी बढ़िया है, उतनी बढ़िया है कि आप ये सोच नहीं सकते हो कि इतनी जल्दी ये कर सकते हैं। जो आग लगी थी वहाँ से हम 400 मीटर की दूरी पे थे, जब हम पहुंचे उससे तो पहले व्यवस्था वहाँ आके काम पे लग चुकी थी। इतनी सुविधा हमने कहीं नहीं देखी और धन्यवाद है ऐसे बोल रहे हैं, आप बताइए। इतनी सुविधा कहीं पर नहीं है, बहुत बढ़िया सुविधा है। हम राजस्थान से हैं, यहाँ सुरक्षित कुंभ है ये। बिल्कुल सुरक्षित कम। है, सुरक्षित, एकदम सुरक्षित। आप कहाँ से आए? राजस्थान राजस्थान से आए। कल आग लगी थी तो आप लोग को भी सूचना मिली होगी, आप लोग भी थोड़ा डर सहम गए होंगे। हाँ मिली साहब, लेकिन बाद में सब ठीक रहा। ठीक रहा। हाँ धन्यवाद आपको, बहुत व्यवस्था हो रही है। बहुत व्यवस्था हुई। आप भी राजस्थान से आए? हाँ राजस्थान में व्यवस्था में आपसे राजस्थान। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के व्यवस्थापकों को, और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ कुंभ मेले में। बिल्कुल ऋतु, देखिए जो लोग हैं ये लोग वो हैं जो लगातार महाकुंभ में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टरों में घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए कल जब आग लगी तो हम लोग 400 से 500 मीटर की दूरी पर थे। हमें डर लग गया था कि आखिरकार आग लगी है तो इसका जो असर है कहाँ तक होगा। लेकिन देखिए प्रशासन की तत्परता कि 7 से 8 मिनट के भीतर वहाँ प्रशासन पहुँचती है और आधे घंटे के अंदर जो है वहाँ पर बचाव कार्य कर लिया जाता है और पानी का छिड़काव होने के बाद जो है पूरा आग जो है नियंत्रण में आ जाता है। और देखिए 2 सदस्यीय जो है ये टीम भी गठित कर दी गई है सेक्टर मजिस्ट्रेट और एडीएम की, जो कि 2 दिनों के भीतर जो है रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी कि आखिरकार आग क्या लगा, आग क्यों लगी थी, इसका कारण क्या था, ये भी पता लगा लिया जाएगा और आगे से जो है ऐसी घटना की प्रवृत्ति न हो, बिल्कुल फिर इसका से भी ऐसी ध्यान रखा घटनाएं ना जाएगा। हो अनमोल। और इसके साथ ही आग लगने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि गीता प्रेस की तरफ से एक बड़ा दावा भी किया गया है, देखना होगा इस रिपोर्ट में। फिलहाल शुक्रिया।